अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको मेलोडी जल परी की कहानी सुनाऊंगी। एक दफा का जिक्र है कि वहां समंदर में एक बहुत ही प्यारी जल परी रहती थी। उसकी खास बात ये थी कि उसकी आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी। जल परी को बचपन से ही इंसानों को देखने का शौक था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि इंसान कैसे चलते होंगे, जमीन पर वो कैसे रहते होंगे, मगर उसके माँ बाप उसे वहां जाने की इजाजत नहीं देते थे। अपनी 10वीं सालगिरह पर जल परी ने बहुत ज्यादा जिद की कि उसे इंसान देखने हैं। आखिर तंग आकर जल परी के बाप ने कहा, ठीक है, जब तुम 16 बरस की हो जाओगी तो पानी के ऊपर जा सकती हो और इंसानों को देख सकती हो, मगर किसी भी इंसान से बात नहीं करनी। जल परी बहुत खुश हो गई और अपनी 16वीं सालगिरह का इंतजार करने लगी। आखिरकार उसकी 16वीं सालगिरह भी आ गई और जल परी ने अपने वालिदैन को उनका वादा याद करवाया। जल परी के वालिदैन ने उसे इजाजत दे दी और जल परी खुशी खुशी पानी के ऊपर चली गई। पानी के ऊपर जाकर जल परी ने दरख्त देखे, परिंदे देखे, उसे ये सब बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगी उसने 16 साल ऐसे ही पानी में गुजार दिए। इतने में वहां से एक बहरी जहाज गुजरा। जल परी ने देखा कि उसमें एक निहायत ही हसीन लड़का था, ताज पहने खड़ा हुआ था वो लड़का। जल परी उसे देखते ही रह गई। अभी जल परी उसे देख ही रही थी कि समंदर में तूफान आ गया और वो शहजादा समंदर में गिर गया। जल परी ने जब शहजादे को डूबते देखा तो वो जल्दी जल्दी उसकी जानें बढ़ी और उसे डूबने से बचा लिया और उसे उठाकर किनारे पर ले आई। शहजादा बेहोश था। जल परी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाया और शहजादे को होश आ गया। जल परी जल्दी से वापस पानी में चली गई। शहजादे ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। शहजादा थोड़ी देर तलाश के बाद अपने महल वापस चला गया। जल परी समंदर में तो वापस आ गई मगर उसका दिल शहजादे के पास रह गया। वो पानी में वापस आकर बार बार शहजादे के बारे में ही सोच रही थी। आखिर उसने अपने वालिदैन से कहा, मुझे इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है और मुझे जमीन पर रहना है। जल परी के वालिदैन ने कहा, तुम्हारे पास टांगे नहीं है और तुम जमीन पर नहीं चल सकती हो और हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, मगर समंदर की रानी तुम्हारी मदद कर सकती है, मगर वो बहुत ही खौफनाक आवाज वाली और लालची है और उसकी आवाज की दहशत से सब डरते हैं। जल परी ने फैसला कर लिया था कि वो शहजादे के पास जाने के लिए कुछ भी करेगी। जल परी ने समुद्री रानी के पास जाने का फैसला किया। जल परी ने सारी कहानी समंदर की रानी को सुनाई और उसे इंसानों की तरह टांगे देने की दरख्वास्त की। समंदर की रानी को जल परी की आवाज बहुत पसंद आई। जल परी ने उसको कहा, मेरे पास मुझे देने के लिए क्या है? जल परी ने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। समंदर की रानी ने कहा, अगर तुम्हें मुझे आवाज अपनी दे दोगी तो मैं तुम्हें इंसानी टांगे दे दूंगी। पहले तो जल परी ने सोचा कि आवाज के बगैर वो शहजादे से कैसे बात करेगी, मगर फिर उसने मजबूरन हाँ कर दी। समंदर की रानी ने जल परी से उसकी आवाज ले ली और उसे जमीन पर भेज दिया। जल परी चलते चलते शहजादे के महल तक पहुंची मगर भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गई। शहजादा शिकार के लिए महल से बाहर निकला तो उसे जल परी नजर आई। शहजादे ने उतरकर जल परी को पानी पिलाया और उससे पूछा कि वो वहां कहाँ से आई है।
مگر جل پری کی آواز تو سمندر کی رانی نے لے لی تھی بچوں۔ اس نے بولنے کا کافی کوشش کی مگر شہزادے کو سمجھ نہیں آئی اور وہ اسے محل کے اندر لے آیا۔ جل پری محل میں رہنے لگی۔ دوسری طرف سمندر کی رانی اپنی سریلی آواز کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کیونکہ اتنی سریلی آواز کی وجہ سے پوری سمندری رایا کی اس پر دہشت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ اس نے اس میں جل پری کو دیکھا تو اسے اپنے محل میں پایا تو وہ اپنے جادو کے ذریعے جل پری تک پہنچی اور اسے اس کی آواز واپس کر دی۔ آواز واپس ملتے ہی جل پری نے گانا گایا۔ جب شہزادے نے گانے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے جل پری کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ہی میری جان بچائی تھی۔ جل پری نے اسے تمام کہانی سنا دی۔ شہزادے نے جل پری کا شکریہ ادا کیا اور اس سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو بچوں، اگر آپ کو اور اس طرح کی پرنسس کی سٹوریز چاہیے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ آپ سارے ویڈیو دیکھ لیتے لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، آپ نے بس ایک بٹن کو دبا دینا، پلیز سبسکرائب کر دینا۔